हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को मैं दीपक पटेल लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी पता चलेगा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है और आप लोगों को मिल भी गया होगा। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो जा कर के देख ले, क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ पर भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस are formed the process in which new substances are formed with different chemical properties that has entirely different properties from their constituent particles, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन से, इस डेफिनेशन से कहना क्या चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोल रहे हैं the process in which new substances are formed with different chemical properties that has entirely different properties from their constituent particles, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जिस नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा उसका प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग अलग होगा। इस बात को समझते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी नंबर 1.1, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को किस तरीक़ा से हीट किया जाता है, उसमें क्या रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। बोल रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen, it burns with a white dazzling flame and changes into white powder, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या क्या करना होता है तो समझिएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है, ठीक है। सैंड पेपर से क्या किया जाता है, रब किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जो प्योर मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आने से, एयर में प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम रिबन को जला सके। अब मैग्नीशियम रिबन को रब करने पर क्या किया जाएगा, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इट बर्न्स विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, चलिए इसको समझिएगा ध्यान से। हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को, जब मैग्नीशियम रिबन को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या किया जाएगा, स्ट्रांगली हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर कहलाता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। और इसके साथ साथ वाइट डेजलिंग फ्लेम भी निकलता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। अभी अभी केमिकल रिएक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखे थे, ठीक है। क्या देखे थे डेफिनेशन में, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म। पहला बात, नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिल करके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज अलग होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग होगा, और इस दोनों से मिलकर के जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, ठीक है। तो यही हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, उस नया सबस्टांस का प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ टोटली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से भी डिफरेंट होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसको बोलते हैं जिस चीज़ से वो मिलकर के फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये एरो दिख रहा है, एरो के इस साइड वाला, ठीक है, एरो के इस साइड, यानी कि ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और एरो के राइट साइड वाला जो लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे में ए है और साथ ही साथ बी है, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके ए बी बनाया, ठीक है। एरो के इस लेफ्ट साइड वाला क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं। रिएक्टेंट एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि सर रिएक्टेंट क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन वगैरह है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो रिएक्टेंट उसको बोलेंगे वैसा सबस्टांस जो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। द सबस्टांस which participate इसको नीचे लिखता है, the substance which participate during chemical reaction
नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। वैसा सबस्टांस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड, न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब सर ये एरो क्या शो करता है, एरो क्या शो करता है, एरो शो कर रहा है हमारा रिएक्शन के डायरेक्शन को, ठीक है। शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो वैसा प्रोसेस जिसके अंदर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता होगा, ठीक है। और जो नया सबस्टांस फॉर्म होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगा, साथ ही साथ जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उससे भी डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखे हैं एक एक्टिविटी कि मैग्नीशियम रिबन को किस तरीके से जलाया जाता है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। चलिए, रिएक्टेंट समझ गए, प्रोडक्ट समझ गए, एरो का क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्या काम करता है वो बात समझ में। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए आप लोगों को मिलेगा 15 सेकेंड। चलिए जी, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, वाइट डेजलिंग फ्लेम जलता है, एंड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के कलर के बारे में पूछा कि इसका कलर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो हमारा ए होगा आंसर। अगला सवाल है वाई इट इज़ एडवाइज टू वेयर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते समय ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है, ठीक है, कि आई प्रोटेक्शन या फिर ग्लासेस को यूज़ किया जाए, ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप लोग आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर सुन लीजिए। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये बात पहले हम कर चुके हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को स्ट्रांगली हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये वाइट डेजलिंग फ्लेम क्या कंटेन करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज कंटेन करता है, जो जिसके वजह से फोटोकैराइटिसिस एक डिजीज़ होता है, वो हो सकता है, या फिर परमानेंटली हमारा आई डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण बोला जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का जब एक्टिविटी कीजिए उस समय ग्लास वगैरह लगा लीजिए, ठीक है।
अगला सवाल, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी चर्चा हम लोग किए हुए हैं, अभी एक्टिविटी किए थे। उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो एयर में प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। चलिए समझिए, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट बिकॉज इट क्विकली फॉर्म्स द वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑन इट सरफेस विच कैन नॉट बर्न प्रॉपरली। कहने का क्या मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, एयर में प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बाइंड करके रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है अपने सरफेस पर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। ठीक है, और जिसके वजह से ये अच्छे तरीक़े से बर्न नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये क्लास कैसा रहा। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब अगले क्लास में। जय हिंद।